राधे राधे दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार है और इसे सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं कहानी सुनाना शुरू करूँ और आप इस कहानी में खो जाएं, उससे पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप आगे आने वाली कहानियाँ भी सुन सकें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जाट परिवार रहता था। जाट और जाटनी दोनों एक घर में रहते थे। दोनों बड़े अक्लमंद थे, दिल के बहुत अच्छे थे, सबकी मदद करते थे। एक दिन जाटनी अपने घर में बैठी थी, तभी डाकिया चिट्ठी लेकर आया। जाटनी ने डाकिए से चिट्ठी ली और खोलकर पढ़ा तो खुशी से नाचने लगी। जाटनी के भाई के लड़का हुआ था। जाटनी ने अपने पति से कहा कि मैं अपने पीहर जाना चाहती हूँ। जाट ने खुशखबरी सुनी तो वो भी बहुत खुश हुआ। उसने जाने की हामी भर दी। अब पहले के जमाने में पैदल या बैलगाड़ी से जाते थे तो कई कई दिन लग जाते थे। अब जाट ने अपनी पत्नी के जाने की पूरी व्यवस्था कर दी, खूब सारा सामान तैयार कर दिया, उसके लिए अच्छे अच्छे नए नए गहने भी बनवा दिए। भाई लड़का हुआ है, अपने पीहर जा रही है तो खूब सज धज कर खूब ले दे कर जाएगी। अब जाटनी ने बहुत सारे गहने देखे तो बहुत खुश हो गई। वो तो खूब सज धज कर तैयार हो गई, सारे गहने पहन लिए। अब जब चलने को तैयार हुई तो जाट के मन में आया, भाई केली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो रास्ते में कोई चोर उचक्का पीछे पड़ जाए। तो वो जाटनी से कहने लगा, भगवान सुन, मैंने ये गहने तेरे लिए ही बनवाए हैं और तू इन्हें पहन ओढ़ कर बहुत अच्छी भी लग रही है। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आ गया कि तू रास्ते में अकेली जाएगी, अगर इतने सारे गहने देखकर कोई चोर उचक्का तेरे पीछे लग गया तो क्या होगा। अब जाटनी बड़ी समझदार थी। वो कहने लगी कि आप चिंता ना करो, जो होगा मैं अपने आप संभाल लूंगी, और वैसे भी अपने पीहर जा रही हूँ, खूब अच्छी तरह से बन ठन कर पहन ओढ़ कर जाऊंगी तो तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। तो जाट भी मान गया। वैसे भी महिलाएं जब जिद पर अड़ जाती हैं तो कोई कर भी क्या सकता है। जाट ने भी हार मान ली। अब जाटनी चल दी। अब जैसा जाट ने सोचा था वैसा ही हो गया। जाटनी के पीछे तो दो ठग लग गए। ठगों ने देखा कि अकेली औरत जा रही है, खूब गहने पहन रखे हैं, खूब सारा माल भी साथ में ले रखा है, ये तो लूटने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन वो सोचने लगे कि अगर हमने इसे लूटा, इसने शोर मचा दिया तो कहीं हम पकड़े न जाएं। कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये अपना सारा सामान खुद ही हमें सौंप दे। अब वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। एक ठग जाटनी के पास पहुंच गया और बातों बातों में पूछने लगा, बहन कहाँ जा रही हो। तो जाटनी बोली कि मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ, मेरे भाई के लड़का हुआ है। तो ठग ने पूछा कि तुम्हारा पीहर कहाँ है। तो जाटनी ने एक तरफ इशारा कर दिया कि उस तरफ वो गांव है ना, वहीं पर मेरा पीहर है, वहीं जा रही हूँ। अब तो ठग ने सोचा कि चलो अब तो गांव का भी पता लग गया। तो तभी उसने अपने साथी को भी इशारे से बुला लिया। कहने लगा कि हम दोनों भी उधर ही जा रहे थे, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं। अब जाटनी को थोड़ा अजीब तो लगा कि ये मेरे चेप हुए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहने लगी, हाँ चलो ठीक है भाई, हम साथ साथ ही चलते हैं। वैसे भी अकेले जाऊंगी तो सफ़र कटना मुश्किल हो जाएगा, लंबा सफ़र है, तो चलो साथ ही चलते हैं। अब वे दोनों जाटनी के साथ चल दिए। चलते चलते थोड़ी दूर गए तो एक ठग जाटनी से कहने लगा, बहन रास्ता तो बहुत लंबा है और मुझे तो अभी से बोरियत होने लगी, तो मुझे कोई कहानी सुना दो। कहानी सुनते सुनते चलेंगे तो रास्ता भी कट जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी। अब जाटनी कहने लगी, भाई देखो मुझे तो ऐसी कोई कहानी आती नहीं है, अगर तुम्हें आती है तो तुम सुना दो, मैं सुन लूंगी। अब ठगों को तो यही चाहिए था कि जाटनी उनके झांसे में फंस जाए। ठग कहने लगे, हाँ बहन कहानी तो हम सुना देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम तुम्हें कहानी सुनाएंगे, अगर तुमने हमारी कहानी पे यकीन ना किया, उसे झूठा माना, तो तुम्हें अपने गहने हमें देने पड़ेंगे। अब जाटनी को जो शक हो रहा था उन दोनों के ऊपर वो पक्का हो गया। वो समझ गई ये तो मेरे गहनों के पीछे पड़े हैं, मेरे गहने लूटने के लिए आए हैं। पर जाटनी भी बड़ी समझदार थी। बोली, ठीक है, तुम जैसा कहते हो वैसी शर्त मंजूर मुझे। अगर मैंने तुम्हारी कहानी को झूठा माना तो मैं तुम्हें अपने गहने दे दूंगी। अब ठग ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। बोला, बहन सुनो, हम अपनी ही कहानी सुनाते हैं। एक समय हमारे पास एक बहुत बड़ी गाय थी। उसकी खूब बड़ी बड़ी आंखें थी, खूब बड़े बड़े सींग थे, खूब लंबे लंबे कान थे। अरे बहन, वो दूध तो इतना देती थी कि वहां पर दूध का तालाब बन जाता था।
हम धोते धोते थक जाते थे लेकिन उसका दूध देना खत्म ना होता। और एक बात और बताऊं, उसमें इतनी खास बात थी कि उसके दाहिने सींग को छू लो तो वो हमें आकाश में ले जाती थी, बाएं सींग को छू लो तो वो हमें पाताल में ले जाती थी। और बड़ी चमत्कारी गाय थी। लेकिन बहन, एक बार अनहोनी हो गई। जब युद्ध चल रहा था तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय पे लग गई और बेचारी वहीं तड़प तड़प कर मर गई। और इतना कहकर तो ठग उदास होकर बैठ गया। अब जाटनी भी उदास होते हुए बोली, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, भाई तुम्हारी गाय के मरने का तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठगों ने सोचा ये तो हमारे झांसे में नहीं आई। उन्होंने तो सोचा था हम लंबी लंबी फेंकेंगे, ये हमारी बात मानने से मना कर देगी और हम इसके गहने उतरवा लेंगे। लेकिन ये तो बात सही नहीं हुई। तो ठग कहने लगे, बहन देखो, मैंने तो अपनी कहानी सुना दी, रास्ता तो अभी और भी पड़ा है, अब एक कहानी तुम सुनाओ। तो जाटनी कहने लगे कि ठीक है भाई, तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा माना तो तुम दोनों को मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब ठग भी खुश हो गए, कहने लगे हाँ हाँ हमें मंजूर है। उन्होंने मन में सोचा हम कौन सा 100 रुपए देने वाले हैं। तो जाटनी ने कहानी कहनी शुरू कर दी। जाटनी बोली, भाई जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे दहेज में मेरे पिता ने एक बहुत सुंदर बैल दिया था। बड़ा अच्छा खूब खानदानी बैल था। दूर दूर से लोग उस बैल को देखने आते थे। एक दिन एक खेत में दूसरा बैल आ गया और हमारे बैल के साथ लड़ने लग गया। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे। लड़ते लड़ते हमारा बैल घायल हो गया, उसके खूब जख्म हो गया। हमने उसके बहुत इलाज कराए लेकिन उसके जख्म नहीं भरे। तो एक दिन की बात है, एक बिनोले का दाना, कपास का बीज उसके जख्म पर गिर गया और कुछ ही समय में उसके जख्म पर कपास का पौधा बन गया। अरे भाई, उसमें से तो इतनी कपास उतरी, इतनी कपास उतरी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमारे घर में कपास रखने की जगह न रही। आसपास के पूरे गांव के घरों में कपास रखने लगे, लेकिन उसकी कपास जो है उतरनी बंद ना हुई। हमें तो कपास संभालना मुश्किल हो गया। तो हमने सोचा कि भाई अब इतनी कपास का क्या करेंगे, चलो इसके कपड़े ही बनवा ले। तो हमने कपड़े बनवाने शुरू कर दिए। बहुत रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े बनवाए, खेस बनवाए, चादरें बनवाई। लेकिन भाई उसमें से 2 खेस चोरी हो गए थे। दोनों खेस काली किनारी वाले थे, सफेद रंग वाले थे भाई, बिल्कुल ऐसे थे जैसे तुमने ओढ़ रखे हैं। भाई मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, हमारे वे खेस जो इतने सालों पहले खोए थे आज मुझे इस तरह से मिलेंगे। अब भाई ये खेस उतार कर मुझे दे दो। अब दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी के आगे रख दिए। अब कर दे भी क्या, जो जाटनी को झूठा कहें तो 100 रुपए देने पड़ेंगे और सच्चा माने तो खेस देने पड़ेंगे। तो उन्होंने खेस दे दिए। अब दोनों ने खेस तो दे दिए, फिर एक दूसरे की तरफ देखा, इशारों इशारों में कहा भाई यहाँ से निकलते हैं, इसने हमारे से खेस तो लूट लिए, अगर ज्यादा देर यहाँ रहे तो कहीं हमारी पोल न खोल दे। अब वे जाने लगे तो जाटनी बोली, भाई अभी कहाँ चल दिए, अभी रुको, मेरी कहानी पूरी कहाँ हुई, आगे भी तो सुनो। जब वो कपास में से हमने थोड़े से मलमल के थान भी बनवाए। मलमल के थान में से भी एक थान गुम हो गया और उसमें से जो ये पगड़ी तुमने बांधी है ना, ये उसी थान की है, ये पगड़ी भी उतार कर दो। अब ठगों ने पगड़ी भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी तो उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी, क्योंकि चलते चलते उसका गांव भी पास आ गया था। वो तो सोच रही थी ये यहाँ से टले तो मैं अपने घर जाऊं। उधर वे ठग भी जाटनी से परेशान हो रहे थे, वे भी छुटकारा पाना चाह रहे थे। तो उन्होंने पूछा, बहन हमें तो बहुत जोर से भूख लगी है, अगर तुम कुछ खाने में लाई हो तो बताओ, नहीं तो हम और कहीं खाएं। तो जाटनी कहने लगी, ना भाई मैं तो कुछ खाना नहीं लाई, लेकिन मेरे ये कंगन है ना, ये मुझे बेचने हैं, पहले मैं इन्हें बेचूं तो फिर मैं खाने का इंतजाम करूं। अब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों में फिर चमक आ गई। अच्छा, ये कंगन बेचेगी, उससे इसके पास पैसे आएंगे, चलो कंगन ना सही हम पैसे ही लूट लेंगे। अब वे फिर उसके साथ साथ चलते रहे चलते रहे। थोड़ी देर और आगे चले तो एक सुनार की दुकान आ गई। तो जाटनी कहने लगी, भाई तुम ऐसा करो यहीं पर बैठो, मैं अंदर जाती हूँ और कंगन बेच कर आती हूँ, फिर कहीं पर बैठकर खाना खा लेंगे। तो दोनों ठग तो वहीं पर बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। अंदर गई तो सुनार से मिली। सुनार ने पूछा, आओ बहन बैठो, बताओ आपको क्या दे दूं। तो जाटनी बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथ ये 2 जो नौकर आए हैं, ये हमारे खेतों में काम करते थे, लेकिन आजकल फसल का काम है नहीं, फसल कट चुकी है, तो दोनों बेचारे दूसरे काम की तलाश में हैं,
तो मैंने सोचा चलो मैं ही इनका काम लगवा दूँ, अगर आपको नौकरों की ज़रूरत हो तो आप रख लो। तो सुनार कहने लगा, हाँ बहन, मुझे तो नौकरों की ज़रूरत है, चलो मैं ही रख लेता हूँ, बताओ कितने में दोगी? तो जाठनी ने जो है कीमत बता दी। तो सुनार ने पूछा, बहन एक को दोगी या दोनों को दोगी? तो जाठनी कहने लगी, जरा इनसे ही पूछ लूं। तो जाठनी ने बाहर की तरफ देखा तो दोनों ठग उसी की तरफ देख रहे थे। तो उसने आवाज़ लगा के पूछा, अरे भाई, एक बेचूं या दोनों को बेच दूं? तो उन्होंने सोचा कंगनों की बात कर रही है, तो वे कहने लगे, दोनों 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 बेच दो, दोनों। अब जाठनी ने दोनों ठगों को सुनार के पास बेच दिया और पैसे लेकर बाहर आ गई। आकर बोली, भाई ये जरा यहाँ पर पास में मिठाई की दुकान है ना, इससे मैं जरा मिठाई ले आऊं और फिर आके यहाँ बैठकर तीनों खाएंगे। तो वो तो वहां से इतना कहकर चली गई, दोनों ठग वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद देखा, इंतजार करते रहे, जाठनी तो वापिस ही नहीं आई। इतने में ही सुनार का नौकर उनके पास आया और कहने लगा कि सेठ जी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। उन्होंने सोचा कि सेठ जी हमें क्यों बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर गए, जाकर खड़े हो गए। तो सुनार कहने लगा, भाई खड़े क्यों हो? जब काम करने के लिए आए हो तो काम क्यों नहीं करते? वो रखी है झाड़ू, उठाओ और जरा यहाँ साफ सफाई कर दो। अब उन्होंने सुना तो हैरान रह गए, कहने लगे कि हम क्यों तुम्हारे दुकान में काम करेंगे? तो सुनार बोला, क्यों? तुम्हें अभी तो तुम्हारी मालकिन मुझे बेच कर गई है, तुम्हें काम की जरूरत है ना, उसने बताया था कि तुम काम ढूंढ रहे हो, तो अब तुम्हें काम मिल गया तो काम करते क्यों नहीं? तो जब सुनार ने सारी बात बताई तो ठगों को सारी बात का पता चला। वे तो वहीं पर माथा पकड़ कर बैठ गए, अरे ये कौन सी हमें हमारी नानी दादी मिल गई थी जो हमें ही बेच गई, हम तो लोगों को क्या ठगते, ये तो हमें ही ठग गई। उधर जाठनी अपने पीहर पहुंच गई और सबको अपने सफर की ये पूरी कहानी सुनाई, कैसे ठग मिले और कैसे मैंने उन्हें लूट लिया। सब हंस हंस के लोटपोट हो गए। इस तरह से जाठनी ने अपनी समझदारी से अपने गहने भी बचा लिए और जो उसे लूटने आए थे उन्हें सबक भी सिखा दिया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।